तो चलिए आपको सीधे लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की सभी तैयारियां प्रदेश में पूरी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 2012 से 17 की अवधि में 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। वही वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 209.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 19,02,000 किसानों को रुपये 12,808 करोड़ का भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 43,75,000 किसानों को 36,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ फसलों की बुआई के समय डीएपी उर्वरक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ने के कारण प्रति बोरी कीमत 2,400 रुपये हो गई थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 500 रुपये प्रति बोरी से अनुदान को बढ़ा करके 1,200 रुपये प्रति बोरी किया, जिससे किसानों को पूर्व की भांति 1,200 रुपये प्रति बोरी की दर पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध हो रही है। केंद्र सरकार के जनहितकारी कदम से किसान भाइयों को बड़ी राहत महसूस हुई है। केंद्र सरकार के समन्वय से पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। करीब 2021 में 57 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 53 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराकर 36,76,000 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण भी किया गया है। दानेदार यूरिया के स्थान पर इफ्को द्वारा विकसित नैनो तरल यूरिया को किसानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 17 की अवधि में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 45,74,000 गन्ना किसानों को 1,42,366 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 2020-21 में कुल 21,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 1,783.42 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ, जो 818.07 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में कुल 165.55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण माह जुलाई 2021 तक किया गया है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 2,39,515.07 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार के समय यह बढ़कर के 4,71,723.82 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसली ऋण वितरण में पूर्व की सरकार के सापेक्ष 96.95% की वृद्धि हुई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 36 जनपदों में 585 क्लस्टर के 11,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार गौ आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 35 जनपदों के 38,670 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रुपये 197 करोड़ रुपए की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। योजना स्वीकृत होते ही इसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित कराने की योजना है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3,309 क्लस्टर यानी 66,180 हेक्टेयर स्थापित कर 1,03,442 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। सभी क्लस्टर के कृषकों को संगठित कर कृषि उत्पादक संगठन बनाने की कार्ययोजना पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
के माध्यम से इस कार्रवाई को क्रियान्वित करने की योजना है। भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचनात्मक निधि की स्थापना की गई है, जिससे वे अपने उपज को